गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, 3 फरवरी से आपके सेट एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होने वाले हैं, जो अवसर ऐप के माध्यम से होंगे। 3 फरवरी को आपका गणित और परिवेश अध्ययन का टेस्ट होगा। टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स पूछे जाएंगे और आपको सही आंसर चुनकर उस पर क्लिक करना होगा, जैसे एक्टिव सर्वे में किया था। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप सेट एग्ज़ाम को अच्छी प्रकार से दे सकें तथा अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और पूरे सिलेबस की इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए परिवेश अध्ययन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। आज हमारा पाठ है 18, आज भी कल भी। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों, तेल हमें पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है। जब निकालते हैं तो बहुत गाढ़ा होता है। इसी से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, खाना बनाने की गैस, ग्रीस, मोम बनता है। इसको क्या कहते हैं? तो बच्चों देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से आपके टेस्ट में भी ऑप्शन दिए मिलेंगे। आपको इन ऑप्शन में से एक जो ठीक ऑप्शन है उसको क्लिक करना होगा। तो आप देखिए एक बार ध्यान से। इनमें पहला है कै, लावा, ख है एपीजी, और गै में है पेट्रोलियम और घै में है डीजल। तो बच्चों इसका आंसर होगा गै, पेट्रोलियम। आप सभी याद भी कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 पहिया स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए बच्चों, हेलमेट पहनना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा है 2 से अधिक व्यक्ति बैठने चाहिए। तो बच्चों ये तो गलत है। 2 पहिया वाहन कुछ भी हो, उस पर हमें 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए। तो ये यहाँ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गए है मोबाइल का प्रयोग ना करें, ये बिल्कुल सही है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सड़क पर संकेतों का पालन करें, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमें क्या नहीं करना चाहिए बताओ बच्चों? 2 से अधिक व्यक्ति बैठने चाहिए, ये वाला गलत है। 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, है ना? तो आंसर आएगा ख। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि हम अंधाधुंध पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करते रहें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों इनके आंसर है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे या ये ख़त्म हो जाएंगे। और गै है, इनको बनाना संभव है या कोई नहीं। तो इनमें आंसर देखिए, समझिए, आप बताइए क्या होना चाहिए। हाँ शाबाश, इसका आंसर होगा ख, ये ख़त्म हो जाएंगे। यदि हम अंधाधुंध पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पैदल चलने वालों को यातायात के ये नियम पालन करने चाहिए। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है, हमें हमेशा रोड पार करते टाइम जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा देखिए, हमेशा पैदल, पी गलती से लिख दिया गया है, यहाँ आएगा फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो बच्चों हाँ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। आगे है सड़क हमेशा देखकर पार करनी चाहिए। हाँ शाबाश, ये भी आपका सही है। ऑप्शन घ है ये सभी, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन घ, सभी। अब आगे देखिए, हमारा 5th क्वेश्चन है, बच्चों पेट्रोल बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही हम इसे खर्च करते रहें
तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम इसको बचा सकते हैं। आपके पास विकल्प है, देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कै को देखिए, लाल बत्ती पर गाड़ी स्विच ऑफ करनी चाहिए। तो बच्चों हाँ, लाल बत्ती जहाँ पर भी आ जाए वहाँ गाड़ी को हमें बंद कर देना चाहिए। आगे है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना वाहन प्रयोग करना चाहिए। ये तो गलत बात है। हर व्यक्ति अपना वाहन अगर इस तरह से ही अलग अलग यूज़ करने लग गए तो पेट्रोल की ज़्यादा खपत हो जाएगी, तो ये गलत है। तीसरा देखिए, बार बार वाहन की क्लच प्रयोग करनी चाहिए। नहीं बच्चों, इससे भी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। आगे है घ, वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड से चलाना चाहिए। ये भी गलत बात है। अगर हम निर्धारित स्पीड से ज़्यादा चलाते हैं तो भी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो इसका ऑप्शन बताइए बच्चों, क्या होगा? यही है कि लाल बत्ती पर गाड़ी स्विच ऑफ करनी चाहिए। हमारा 6th क्वेश्चन है, बच्चों सड़क पर आजकल बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर हमें दुर्घटनाओं से बचना है तो निम्नलिखित में से किस नियम को प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए कौन से प्रयोग करना चाहिए नियम को। पहला है, मोबाइल का प्रयोग ना करें। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही बात है, हमें मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है, दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है और इस नियम का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। ग में है, मोटरसाइकिल या बाइक पर 2 ही सवार होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो बच्चों इस तरह से इसका आंसर है घ। अब आगे देखिए, अब आगे देखो, थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझा देती हूँ आपको। यातायात के साधन बस, कार, स्कूटर आदि में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखो, पेट्रोल, पानी, कोयला या मिट्टी का तेल। तो इसमें इनमें से पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, हम हेलमेट का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बच्चों हेलमेट का प्रयोग हम दुर्घटना होने पर सिर को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं ताकि हमें सिर में चोट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तेल कहाँ से निकाला जाता है? तो बच्चों आप ये भी क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, तेल जमीन से निकाला जाता है। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि पेट्रोल कहाँ से आता है? तो बच्चों पेट्रोल में जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आसमान से, धरती के नीचे से, नदियों से या समुंदर से। तो पेट्रोल धरती के नीचे से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल पंप के ऊपर पूछा गया है बच्चों। पेट्रोल पंप पर रिफाइनरी से तेल आता है। आगे क्वेश्चन है, हम गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाते हैं? तो बच्चों गाड़ी में पेट्रोल बताओ कहाँ से डलवाते हैं? गाड़ी को कहाँ पर ले जाते हैं? पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं, है ना। पेट्रोल पंप पर ले जाकर हम वहाँ से पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ती है तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यावरण साफ होगा या वायु शुद्ध होगी या प्रदूषण बढ़ेगा या कुछ नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा प्रदूषण बढ़ेगा। अगर सड़कों पर वाहन की संख्या बढ़ती रहेगी तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रिफाइनरी में पेट्रोलियम को साफ किया जाता है तो उसमें से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक वस्तु का नाम बताओ जो हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलती। तो बच्चों ऑप्शन में देखो, डीजल, मिट्टी का तेल, हाँ मिलता है, हमें गैस भी मिलती है और मोम और ग्रीस भी मिलता है, लेकिन इससे हमें कागज नहीं मिलता। तो हमारा ऑप्शन होगा 4 कागज। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जमीन से निकालने के बाद पेट्रोल गाड़ियों में क्यों नहीं भरा जाता? उसको रिफाइनरी में क्यों लाया जाता है? तो देखिए बच्चों, शुद्ध करने के लिए जो है
ज़मीन से जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो वो अशुद्ध अवस्था में होता है, काला और गाढ़ा होता है, और उसको शुद्ध करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है और वहाँ से फिर शुद्ध करके फिर पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, क्या वाहन चलाते समय हमें फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए? तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब फ़ोन का प्रयोग करते हैं तभी तो दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए हमें बिल्कुल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है, बिना पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं? तो देखिए रिक्शा, हाँ ये भी है, साइकिल भी है और बैलगाड़ी भी। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर लिखे हुए, ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी। अब आगे देखो, सड़कों पर आजकल बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर हमें दुर्घटनाओं से बचना है तो निम्नलिखित में से किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए पहला है, मोबाइल का प्रयोग ना करें, बिल्कुल सही है। दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और मोटरसाइकिल या बाइक पर जो है हमें 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो बच्चों इस पाठ में जो भी मुख्य क्वेश्चन आंसर आए थे वो सब हमने सीख लिए हैं, और दूसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर भी मैं अपनी अगली वीडियो में सिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।